हमने ऐसे ऐसे घर को देखा है जहां बेचारी माँ अंदर रो रही है और शौहर अपने बीवी को लेकर इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा अल्लाह के लिए कभी भी मत कीजिएगा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। आए बताएं हम आपको नबी की पैदाइश के ताल्लुक से सुन लें, नबी के प्यार भरे अंदाज में सुन लें। किताब का नाम है रहमतुल लिल आलमीन। 3 जिल्दों में मोटी सी किताब है जिसके लिखने वाले सुलेमान मंसूर पूरी हैं। उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन के अंदर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मेरे अजीजों बड़े प्यार से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा के मजमा में है, सहाबा के दरमियान नबी बैठे हैं। तब तक नबी की निगाह उठी है, दूर से एक बूढ़ी औरत हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे से आ रही है, लाठी के सहारे से आ रही है। नबी करीम ने जैसे उस औरत को देखा, नबियों का इमाम अदब के लिए खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर, नबियों का इमाम अदब के लिए खड़ा हो गया। वो कोई ऐसी वैसी औरत तो होगी नहीं जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा हो गया। वो कोई मुबारक मुकर्रम मुअज्जम औरत होगी जिसकी ताज़ीम के लिए नबियों का इमाम खड़ा हो रहा है। हमारे नबी खड़े हो गए हैं। वो औरत जब करीब आई, मेरे आका मस्जिद से बाहर निकले हैं और निकलने के बाद नबी के कंधे पे चादर थी। मेरे आका गए और मस्जिद के सामने अपनी चादरे नबूवत से, अपनी चादर ततहीर से मेरे नबी ने जमीन को साफ किया। जमीन को साफ करने के बाद नबी ने अपनी चादर को बिछा दिया है। जब चादर हमारे नबी बिछा देते हैं तो वो औरत करीब आ गई। नबी ने इशारा किया बैठ जाएं। वो औरत, बूढ़ी औरत उसी चादर पर बैठ गई, लेकिन हमारे नबी नहीं बैठ रहे हैं। हमारे नबी खड़े रहे। अदब देखे मुस्तफा किस तरह से उस बूढ़ी औरत का अदब कर रहे हैं। वो औरत बैठ गई, नबी खड़े रहे। वो औरत कुछ कहना चाहती थी तो नबी बैठे नहीं, बल्कि नबी ने अपने आप को झुका दिया और अपने कान को उस बूढ़ी औरत के मुंह के करीब कर दिया। नबी करीम झुके रहे। वो औरत धीरे धीरे कान में कुछ कहती रही। नबी हिलते रहे, सर हिलाते रहे, सुनते रहे, सर हिलाते रहे, नबी सुनते रहे, सर हिलाते रहे। जब वो औरत पूरी बात कर चुकी, नबी ने भी धीरे धीरे कुछ बातें की हैं। फिर अपने जेब से कुछ निकाला, कुछ रुपए पैसे थे निकाला, उस बूढ़ी औरत के हाथ में दिया। वो बूढ़ी औरत ले लेती है। लेने के बाद वो औरत उठती है, जाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, वो औरत जा रही है। जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हुई, मेरा नबी खड़ा रहा, अल्लाह का महबूब खड़ा रहा। आखिर ये कौन सी औरत है जिसकी ताज़ीम नबियों का इमाम इस तरह कर रहा है। वो औरत जब तक दिखती रही, नबी खड़े रहे। जब औरत निगाह से पोशीदा हो गई, तब नबी करीम अपनी चादर को उठाते हैं, सहाबा के मजमे में आते हैं। सहाबा देखकर हैरान हैं, ये कौन है, ये कौन सी हस्ती है जिसके लिए नबियों का इमाम ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया है, जिसके लिए नबियों का इमाम अपनी चादर बिछा दिया है, जिसके लिए नबियों का इमाम अपने आप को झुका दिया है। ये कौन सी औरत है? सहाबा अर्ज करते हैं, मेरे आका गुस्ताखी माफ हो, मेरे आका हम कुछ पूछना चाहते हैं। नबी फरमाते हैं पूछो क्या पूछना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा अर्ज करते हैं, मेरे आका हमने देखा वो बूढ़ी औरत लाठी के सहारे से आ रही है। नबियों का इमाम जिसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, नबियों का इमाम जिसके लिए जमीन साफ कर रहा है, नबियों का इमाम अपनी चादर ततहीर जिसके बैठने के लिए बिछा दिया है, नबियों का इमाम उस औरत की ताज़ीम में खड़ा रहा, अपने आप को झुका दिया। मेरे आका वो आखिर कौन सी औरत है? तो नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो, वो मेरी कोई सगी दादी नहीं, कोई मेरी सगी नानी नहीं, वो मेरी कोई सगी माँ नहीं है, वो मेरी रिश्तेदार नहीं है। कहा सहाबा ने, मेरे आका फिर वो है कौन जिसकी ताज़ीम आप इस तरह से कर रहे हैं? अब नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहा ओ मेरे सहाबा, जिस बूढ़ी औरत को आपने देखा है कि तुम्हारा नबी उठकर ताज़ीम कर रहा है, तुम्हारा नबी उसके लिए जगह साफ कर रहा है, तुम्हारा नबी अपनी चादर उसके लिए बिछा रहा है, तुम्हारा नबी उस औरत के लिए ताज़ीमन खड़ा रहा, वो कोई और औरत नहीं है, बल्कि मेरे सहाबा बचपने में
तुम्हारे नबी को दूध पिलाने वाली दाई हलीमा थी, दाई हलीमा थी। ऐ लोगों अंदाज करो, आप अंदाजा लगाओ, जब दूध पिलाने वाली दाई का ताजीम इस तरह करके मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया, तो फिर माँ का एहतराम नबी के सीने में कैसा रहा होगा, माँ की अजमत क्या रही होगी। ऐ लोगों, वो माँ है माँ जो अपने पेट के अंदर 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है, लेकिन कभी शिकवा नहीं करती है। और इस दर्द का तज़किरा अल्लाह ने भी कुरान पाक में किया है। बहुत सी बातें हैं आज भी जो समाज में लोगों के सामने नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुत सी दीन की ऐसी बातें हैं जो समाज में आज भी नहीं पहुंच पा रही हैं। और लोगों का हाल क्या है, जो तकरीर में बड़ा हंसाए, पेट पेटक कर लोट पोट कर हंसे, वो मुकर्रिर पसंद किया जाता है। जो नकीब हंसाए वो नकीब पसंद किया जाता है, जो नातखा हंसाए वो नातखा पसंद किया जाता है। ऐ लोगों, हम हंसने के लिए तकरीर न सुने, हम मजे लेने के लिए तकरीर न सुने, हम मजे लेने के लिए नात न सुने, हम मजे लेने के लिए नकीब को न बुलाएं, बल्कि मुकर्रिर आए तो उससे दीन की बातें सीखने की कोशिश करें। नात खा जब नात पढ़े तो इस तरह नात पढ़े कि नात पढ़ता जाए, नबी की मोहब्बत सीने में बढ़ती जाए। नकीब जब निजामत करे किस अंदाज में करे, सुनने वाले कहे हाँ हाँ ये कोई और नहीं, आशिक़े मुस्तफा बोल रहा है, मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। इस अंदाज में हमें होना चाहिए, इस अंदाज में हमें और आपको होना चाहिए। बदल दे अपने तरीकों को, बदल दे अपने मिजाज को, बदल दे अपनी तबीयत को। बहुत हो गया, आज भी दीन की सही तालीमात आज भी कौम मुस्लिम तक नहीं पहुंच पा रही है। उसकी वजह क्या है, आज कौम का नौजवान चाहता है बस वही मुकर्रिर आए, वाह वाह वाह, खूब हंसाए खूब रुलाए। नहीं मुसलमानों, ये आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हंसाना सबको आता है, लेकिन हंसने से फायदा क्या होगा। नबी ने जो मकाम बताया है दूध पिलाने वाली का, हजरत हलीमा सादिया को क्या शर्फ मिला था। वो आपकी सगी दादी नहीं थी, वो आपकी सगी नानी, आपकी सगी रिश्तेदार नहीं थी, बस शर्फ ये मिला था कि हलीमा ने प्यारे आका को 2-2.5 साल तक दूध पिलाया था, और कोई शर्फ नहीं मिला, सिर्फ दूध पिलाया हजरत हलीमा ने। तो नबी ये ताजीम बता रहे हैं, नबी वकार बता रहे हैं, नबी अजमत बता रहे हैं। और क्यों न हो, माँ की अजमत का चर्चा तो अल्लाह कुरान मुकद्दस में कर रहा है, और किस अंदाज में कर रहा है गौर करें। बहुत से नौजवान होते हैं ना, माँ से लड़ जाते हैं, बाप से तो जल्दी नहीं लड़ पाते, लेकिन माँ से लड़ जाते हैं, माँ को तकलीफ दे देते। एक दिन में किताब पढ़ा रहा था, दरसे निजामी की उसूल शासी, और उसके अंदर जहां इशारुन्नस इबारतुन्नस का जहां तज़किरा है, वहीं पे मुसन्निफ ने एक मिसाल दी है कि अल्लाह ताला फरमाता वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि माँ बाप के सामने उफ तक न कहो, उन्हें झिड़को भी मत। इसके तहत काजी अबू जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काजी अबू जैद फरमाते हैं यहाँ उफ से मुराद इलाम है। इलाम, इलाम मतलब तकलीफ, यानी ऐ लोगों ऐसी कोई बात अपने माँ के सामने बाप के सामने ना करो जिससे माँ बाप को तकलीफ पहुंच जाए। कोई ऐसी हरकत तकलीफ के साथ जनी दुनिया में बच्चे को लाई है, बच्चा दुनिया में आया है, अभी तकलीफ यहीं खत्म नहीं है, अभी उस माँ के कितने सुहाने कितने निराले रोल और अंदाज हैं। अल्लाह अल्लाह, वही बच्चा बार बार माँ के बदन पर पेशाब करता है, लेकिन माँ उसे मारती नहीं है। माँ के बदन पर कभी पाखाना कर देता है, कभी हाथ में, कभी कपड़े पे, कभी सीने पे, कहाँ कहाँ पेशाब कर देता है, लेकिन माँ उसे बुरा नहीं मानती है, माँ गाली नहीं देती है, माँ उस बच्चे को नहीं फेंकती है, माँ उस बच्चे को तमाचा नहीं लगाती है, बल्कि उस बच्चे को अपने सीने से चिमटा कर रखती है। मेरा लाल है, मेरा लगते जिगर है, मेरा नूर नजर है। हमने क्या सीखा यार, कभी अपने बच्चे को देख लिए होते जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, इसी तरह हमारे माँ बाप को भी हमसे प्यार किए होंगे। हम कहाँ भूल गए हैं, किधर भूल गए। हमने कभी सोचा अल्लाह अकबर, यहीं तक हद नहीं, 2.5 साल तक वो माँ अपना खूने जिगर निचोड़ निचोड़ कर दूध की शक्ल में पिलाती है, लेकिन कभी किसी माँ ने अपने दूध का हक मांगा। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है, वही माँ अपने बच्चों को किस तरह परवरिश करती रही, किस तरह पालती रही, किस तरह परवान चढ़ाती रही, हर ख्वाहिश को पूरी करती है। बाप हर फरमाइश को पूरी करता है। कभी कभी
वही बच्चा माँ के पल्लू को पकड़कर रोने लगता है। अफसोस होता है माँ के पल्लू को बच्चे पकड़कर रोने लगते, जिद कर लेते। माँ जब परेशान हो जाती है फिर वो अपने शौहर से कहती है क्यों नहीं इसका काम कर दे रहे हैं, क्यों नहीं इसकी बात मान ले रहे हैं। यार माँ माँ होती है, हमारी खताओं को देखकर पर्दा डाल देती है, बाप से भी नहीं बताती है कि बच्चे ने ये गुनाह किया है। माँ की ममता बड़ी निराली है, उसकी वसातें बहुत ज्यादा है। बच्चा कितना हूँ गलतियां करता है, माँ सब पे पर्दा डालती चली जाती है। हमने माँ को दिया क्या है, जो माँ हमें बचपने से लेकर पैदाइश से पहले लेकर के जब तक हम चलने के लायक नहीं, हम खाने के लायक नहीं, अपने मुंह में चबा चबा के खिलाती है, उंगलियां पकड़ पकड़ कर चलाती है। हमने उस माँ को क्या दिया है, कभी हमने गौर किया? आज बाहर से मुसलमान, आज नौजवान बाहर से कमा के आ रहा है तो पहले सोचता है बीवी के लिए ये चीज ले लूं, बीवी के लिए ये गहना ले लूं, मेरी बीवी ने ये मांगा है, मेरी बीवी ने ये तलब किया है। तो घर आने से पहले बीवी की फरमाइश को सुन करके बीवी की सारी चीजों को ला कर दिया जाता है। यार कभी हमने माँ से भी पूछा माँ आपकी ख्वाहिश क्या है, माँ आप क्या चाहती हो, माँ आपको क्या चाहिए? कभी हमने गौर किया? नहीं गौर किया है। ऐ लोगों, हम कहाँ जा रहे हैं? कभी हमने सोचा हम किस गुनाह के दलदल में गिरते जा रहे हैं? कभी हमने सोचा आज माँ को तकलीफ दे रहे हैं, क्या उस माँ के दिल के अंदर ख्वाहिशात नहीं होंगी? लेकिन गौर करें, अभी भी वो बच्चा कमा रहा है, फिर भी माँ की नजर में बच्चा बच्चा है। बेटा लाखों रुपया कमा रहा है, फिर भी माँ बाप के नजर में वो बच्चा बच्चा है, वो बच्चा बच्चा है। किसी का बेटा जब बाहर से कमा कर आता है ना तो उसकी गठरी पे निगाह नहीं होती है, उसके पैसे पे निगाह नहीं होती है, उसके सामान पर निगाह नहीं होती है, उसकी लाई हुई चीजों पर निगाह नहीं होती है। माँ अगर देखती है तो उसकी गठरी पे नहीं, उसके पैसे को नहीं, उसके साजो सामान को नहीं। माँ अगर देखती है तो सबसे पहले अपने बेटे के चेहरे को देखती है, मेरा बेटा खूबसूरत अच्छा है कि नहीं, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, मेरा बेटा अच्छा है कि नहीं। माँ ये देखती है, माँ ये देखती है कि मेरा बेटा तंदुरुस्त है कि नहीं, मेरा बेटा जिस तरह कमजोर गया था उसी तरह कमजोर तो नहीं है। माँ ये देखती है। और हम माँ को क्या देखते हैं, हम माँ को क्या देते हैं? ऐ लोगों, शरीयत ये नहीं कहती कि माँ को इतना प्यार करो कि बीवी को छोड़ दो। शरीयत ने ये नहीं कहती कि बीवी से इतना प्यार करो कि माँ को छोड़ दो। एक झलक में और दिखा दूं, उसके बाद एक दो बातें लेकिन खैर एक बात और बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। घबराने नहीं आप लोग, एक कुर्सी वाले कुर्सी लेके आगे आ जाइए, भागिए मत आइए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अल्लाह के लिए आ जाए। कुर्सी लेकर आए, कुर्सी लेकर, कुर्सी पे बैठे आराम से, आ जाइए आ जाइए। अभी तो मेरी बात बड़ी अच्छी अच्छी तकरीर आपको सुनिए, आइए। अब ये जलसा सुनने वाले, ये जलसा सुनने वाले मेरे मौला तेरी बारगाह में मोहम्मद शकील अख्तर निजामी दुआ गो है। ये जितने लोग तेरे प्यारे महबूब बंदे गुलाम यहाँ हाजिर हैं मौला, सबकी हाजिरी को कबूल मकबूल फरमा, सबको दायरे की नेमतों से माला माल फरमा, हर बला मुसीबत से महफूज मामून फरमा। आए देखें, ये माँ की अजमतें रसूलुल्लाह ने बताया है, ये माँ की अजमत अल्लाह ने बताया है। एक बात और सुनना, बीवी का मर्तबा क्या होता है, एक शौहर को बीवी से किस तरह पेश आना चाहिए ये भी समझ लें। एक छोटी सी बात बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। हजरत आयशा सिद्दीका खुद फरमाती हैं कि मेरे आका हुजरे में नहीं थे, बाहर थे, खाना बनाने का टाइम था, मैं खाना बनाने लगी और सब्जियां काट रही थी, पानी और आटा एक किनारे रखी थी कि अभी मैं गोधूंगी, अभी मैं रोटियां पकाऊंगी, सब्जियां काट रही थी। कहती हैं कि मेरा मुंह कमरे के अंदर था, दरवाजे के तरफ से नबी कब आए मुझे पता न चला, प्यारे आका कब कमरे में आ गए मुझे पता न चला। नबी आए तो क्या देखे, पानी भी रखा, आटा भी रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और बैठ करके आटे में पानी डालकर गोदना शुरू किए। हजरत आयशा पलट कर देखी है, हरकत महसूस हुई, कहा मेरे आका ये क्या कर रहे हैं, मेरे आका ये क्या कर रहे हैं। मेरे आका हटा लें हाथ, मेरे आका मैं कर लूंगी, मेरे आका अब आप आटा गोदेंगे, प्यारे आका आप आटा गोदेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा ए आयशा रुक जाओ, ए आयशा मुझे कर लेने दो। कहा
कहा मेरे आका नबियों का इमाम आटा गोदेगा। कहा आयशा मुझे कर लेने दो। कहा मेरे आका क्यों? कहा जब ये बात लोगों के सामने जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब बात बयान की जाएगी, तो मेरे उम्मती पढ़ेंगे जानेंगे कि बीवियों से प्यार करना चाहिए, और बीवी अगर कोई काम कर रही है तो उसका हाथ बटाना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारक। सुभान अल्लाह।